जय हिंद। मैं अजंत कुमार। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये है स्टैटिक जीके। जो बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी है 19,838 पदों पर, इसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, यदि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो सके। और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए आप लोग पूरी ज़ोर शोर से लग जाए तैयारी करने में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन आपको जो है सिलेक्शन लेने के लिए प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपका तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और आप लोग ये जितने सारे क्वेश्चन हैं, इसका गेस करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही हो पा रहा है। और चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत में क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग बताएंगे। वो करता है प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार के आकार पर और पूंजी के निर्माण पर। यानी उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है इसका? इसका है जनेवा में। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग बताएंगे। ये है जोग प्रपात। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो है पश्चिम बंगाल। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पालक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो कौन जुड़े हुए हैं? तो है भारत और श्रीलंका। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो कहाँ फेंका गया था? तो फेंका गया था हिरोशिमा पर। आप लोग बताएंगे कि हिरोशिमा किस देश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आप लोग बताएंगे कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है आयन मंडल, बी है बर्मिंघम मंडल, सी है समताप मंडल और डी है सी है क्षमा मंडल और डी है समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समताप मंडल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी का? तो थे गोपाल कृष्ण गोखले। 11 का बी राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वो है ध्वनि से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो चंपा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो है केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप आना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
आगे कह रहा है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो है लखनऊ में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो किसने विकसित किया था, महबूब उल हक ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो किस प्रकार निर्धारित की जाती है, एक मार्क के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था 1948 में। कब हुआ था, 1948 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था, ये था एफ बॉन्टिंग ने। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो किसने किया था, कोलंबस ने। किसने किया था, कोलंबस ने। आप लोग बताएंगे कि भारत की खोज किसने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है, वो है, आप लोग बताएंगे, तो है गोदावरी नदी। कौन है, गोदावरी नदी। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो किससे प्राप्त की जाती है, वो प्राप्त किया जाता है फफूंद से। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त का स्रोत क्या है। तो पित्त का स्रोत क्या है, ऑप्शन ए है पित्ताशय, बी है अग्नाशय, और सी है पित्तवाहिनी, और डी है यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ये एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जल्द ही ये जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और भारत ने जो ऑपरेशन किया था पाकिस्तान में, वो था, उसका नाम था सिंदूर ऑपरेशन। इसलिए, और ये जो युद्ध हुआ था, इसमें ये सब जो है प्रक्षेपास्त्र सारा जो है उपयोग किया गया था। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो 25 का आप लोग राइट आंसर बताएंगे, तो ये है त्रिशूल। कौन है, त्रिशूल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो किस देश में है, तो वो है नेपाल में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो नाम क्या था, तो था यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो किसको दी गई थी, वो था राजगुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस नगर में है, वो है आगरा में।